सोच रहे हैं कि हमने जिस लिए अवतार लिया वो काम तो अभी हमने किया ही नहीं। अभी तो हम सिर्फ भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अभी हमारे पिता माता जेल में, उनको भी छुड़ाना है और कंस के अत्याचारों से उन्हें छुटकारा भी दिलाना है। रात में ही नारद जी को प्रेरणा देते हैं। कंस के पास नारद जाता है। कंस से नारद जी कहते हैं, प्रभु आपका 8वां काल नंद जी का जो छोरा है ना वही है, और आपने जितने राक्षसों को भेजा सबको उसने मार दिया। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण को यहीं बुला लो और यहीं मार दो उसे। कंस ने कहा, पर ये तो संभव नहीं है, वो यहां कैसे आएगा। बोले, आपके पास धनुष है, उस धनुष यज्ञ करो और उस यज्ञ में उसको शामिल करो। इस प्रकार समझाते हैं। सुबह होती है। आज भगवान बहुत उदास है। आज गौचारण का अंतिम दिवस है भगवान के लीला का। गौओं को खोला भगवान ने, गए यमुना जी के तट पे गौचारण कर रहे थे, परंतु आज मन बहुत उदास था, क्योंकि वो सोच रहे थे, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए सोच रहे थे कि आज तक हम इन सखाओं के साथ गैया चराते थे, मक्खन चुराते थे और इनके साथ खेलते थे, परंतु अब ये कल से मुझे नहीं दिखाई पड़ेंगे। जिन्होंने मेरे बिना एक पल भी रहना नहीं सीखा, ये भला कैसे रहेंगे कल से। तब तक मधुमंगल जो सबसे छोटा था वो आया। क्या कन्हैया आज उदास क्यों बैठा है, क्या हमारे साथ खेलेगा नहीं। कन्हैया की आंखें भरी थी और उन भरी आंखों से जब मधुमंगल की ओर देखा, मधुमंगल से कहा, मधुमंगल क्या हुआ कन्हैया, ऐसा क्यों मुंह को लटका के बैठा, क्या बात है। भगवान ने कहा, अगर हम तुमसे बिछड़ जाएं तो इतना ही कहा था कन्हैया ने कि मधुमंगल ने तुरंत हाथ रख दिया मुंह पे। बोले, कन्हैया बिछड़ने की बात तो तू करे ही ना, बड़ी मुश्किल से तो हम तेरे बिना एक अगर रात में घर जाते हैं तो घर में कैसे रहते मुझे पता है। रात ऐसे बिताते कि जल्दी बीते और सुबह फिर तेरे दर्शन हो, और तू जाने की ऐसे बिछड़ने की बात ना कर। मैं आऊं। अभी तक भगवान नहीं थे तो जैसे तैसे ग्वाल बालों का जीवन चल रहा था, गोपियों का जीवन चल रहा था, ब्रजवासियों का जीवन चल रहा था। परंतु जब से भगवान आए तो भगवान के बिना तो उन्होंने रहना सीखा ही नहीं था। उनका गोपियों का इंतजार करना कि भगवान अब गैया लेके इधर से जाएंगे तो हम उनका दर्शन करेंगे, घर का काम काज जल्दी निपटा लेते। जब गोधूली समय में भगवान गऊ चरा कर आते तो फिर वहां बैठ के दर्शन करने के लिए बैठ जाते कि भगवान अभी इधर से निकलेंगे और उनके दर्शन होंगे। कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, उसके पहले आप लोगों के मन में कुछ नहीं था, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु जब से कथा प्रारंभ हुई आप लोगों का एक रूटीन सा बन गया, घर का काम जल्दी जल्दी समाप्त करते और अभी कथा में जाना है। मतलब 6 दिन से ऐसा लग रहा था कि राधे राधे मन में भी गूंज रहा था और एक कथा की बातें कथा स्मरण रहता था, एक रूटीन सा बन गया था। हमें भी इसके पहले नहीं पता था कि आप लोग भी इस संसार में हो, परंतु विधि का विधान है महाराज। मिले आप लोगों से अच्छा लगा। तो जब हम संसारी लोगों को जब इतना प्रेम हो जाता है तो वो तो महाराज सच्चिदानंद, उनको इतना प्रेम होना तो स्वाभाविक था।
आज भगवान वापस आ रहे हैं गौए लेकर, परंतु ऊपर देख नहीं रहे, किसी की ओर नहीं देख रहे, जमीन पर ही चल रहे थे। जब भगवान शाम को गौवे लेके आते हैं तो गोपियां छत पे चढ़ के देखती कि भगवान आ रहे हैं, दर्शन कर लेती। परंतु आज तो भगवान देख ही नहीं रहे किसी की तरफ, क्योंकि वो किसी को देखते तो उनको रोना आता। अक्रूर जी रास्ते में ही मिल जाते हैं और अक्रूर जी को देखते ही प्रणाम करने लगते हैं भगवान। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं बोले मुझे पता है काका, आप मुझे लेने आए हो ना, परंतु आप मुझसे कह दिए, परंतु एक कृपा करना, मैया से कुछ मत बताना, मैया को मैं माहौल देख के मैं सब कुछ बता दूंगा। ये तुम ये कहोगे कि हम लेने आए तो मैया रो रो के भर देगी, इसलिए तुम मैया को मत बताना। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, परंतु न जाने कहां से बात फैल गई। भगवान अपने कमरे में पहुंचे, गोपियों का रोना सुन लिया मैया यशोदा ने और उनसे पूछा, क्यों रो रही हो गोपियों, ऐसे कब पागल हो गई तुम सब, ऐसे रो रही हो? गोपियों ने कहा, मैया तू तो इतनी भोली है कि तुझे को तो पता नहीं कि कल का होने वालों हम सब ब्रजवासियों पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, तुझे तो ये भी नहीं पता। माँ यशोदा ने कहा, क्या हुआ? तब गोपियों ने कहा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, ए विदिना सो कीजियो, भोर कबहू ना होए। ए विदिना ऐसे कहियो कि ये भोर कभी होए ना, क्योंकि जब सुबह होगी तो कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये प्रेम महाराज। और जैसे यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया कल चले जाएंगे, महाराज एकदम वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़ी। नहीं, मैं अपने कन्हैया को नहीं ले जाने दूंगी, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और कौन ले जाता कन्हैया को, मैं देखती हूँ। इतना कह के इतनी स्पीड में महल की ओर भागी कि भगवान कन्हैया के कमरे में गई और कन्हैया तो पहले से रो रहे थे महाराज। और जैसे ही रोते हुए देखा मैया को, कुछ नहीं बोल पाए और जाके मैया से गले से चिपट के खूब तेज रोने लगे। कन्हैया तू चला जाएगा हमें छोड़ के? भगवान कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब तक अक्रूर जी आते हैं, बोले मैया सिर्फ 3 दिन की तो बात है, धनुष यज्ञ देख के वापस आ जाएगा। मैया ने कहा, आप 3 दिन की बात कर रहे हो, ये सुबह गाय लेकर जाता है तो शाम तक मेरी क्या हालत होती है मुझसे पूछो। एक पल भी ओझल होता है तो मेरे मन में बेचैनी सी होने लगती है, और 3 दिन के लिए आप इसे मेरे से ले जाओ तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। भगवान ने कहा, मैया आप तो मुझे कहीं भी जाने नहीं देते, बस 3 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। अहम परश्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। किसी प्रकार भगवान मैया के कमरे में छोड़ के गए और अपने कमरे में बैठ गए। मैया भगवान लेटे हुए थे, उनको अचानक मैया की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बाहर निकले, देखा तो सीढ़ियों पर बैठ के मैया रो रही थी। मैया आप सोए नहीं, क्यों रो रहे हो? कन्हैया अब हाल हमें पता चलो है कि तुम मेरा लल्ला ना है,
अक्रूर ने कहा कि तुम मेरा बेटे नहीं हो, तुम तो देवकी के बेटे हो। भगवान अपने हाथों से आंसू पोंछे, मैया अक्रूर जी झूठ बोल रहे हैं, मैं तो तेरो ही लल्लू हूं ना, तूने देख